बच्चों, आज हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का हमारा जो क्लास 11th की केमिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आज हम उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज ये नया टॉपिक एक नई डेफिनेशन के साथ में, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आप ये बच्चों देख रहे हो, दैट इज द thermodynamics, a word is written over here. So what should we understand about the thermodynamics first of all? बच्चों, thermodynamics basically it is a branch of the science, okay? It is like different branch of the science. This thermodynamics is also a type branch of the science in which we study about the different forms of the energies and their interconversion. हम केमिकल एनालिसिस करते समय एक ऐसा सिस्टम हमारे पास में होता है जिस सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हीट एनर्जी, टेम्परेचर, ओके। अब इस एनर्जी का इंटर कन्वर्जन, एक एनर्जी का दूसरे एनर्जी में इंटर कन्वर्जन हो रहा है। इस सारी चीजों को जो हम एक साइंस के एक अलग ब्रांच में स्टडी करते हैं, दैट टाइप ऑफ द ब्रांच इज नोन एज द थर्मोडायनामिक्स, जिसमें एनर्जी के ऊपर कुछ न कुछ एनर्जी से रिलेटेड हम कुछ वर्क के बारे में स्टडी करते हैं। हीट से वर्क क्या हो रहा है, वर्क से हीट क्या जनरेट हो रही है, ये सारा जो कॉन्सेप्ट होता है, इस सारे कॉन्सेप्ट को हम थर्मोडायनेमिक्स के इंटरनल स्टडी करते हैं। सो सिंपली वी कैन से दैट द थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ द साइंस which deals the energy and its interconversion. अब कैसे कैसे इसमें इंटरकन्वर्जन होगा, इन चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझते चलेंगे। जो चीजें मैं समझाने जा रहा हूं इन्हें बहुत ही ध्यान से समझिएगा बच्चों। थर्मोडायनेमिक्स के इस चैप्टर में जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो स्टार्टिंग के कुछ डेफिनेशन वाइज पॉइंट हैं, उन पॉइंट की हमें स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। उसे हम समझ लेंगे तो धीरे धीरे आगे इस चैप्टर में आने वाली जितने भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर स्टार्ट करूंगा सिस्टम से। ठीक है, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि थर्मोडायनेमिक्स में हम एनर्जी का इंटरकन्वर्जन देखते हैं, और इंटरकन्वर्जन से रिलेटेड सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि जो कुछ भी इंटरकन्वर्जन कुछ होता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सिस्टम के थ्रू होता है। तो अब सबसे हमारा पहला ये पॉइंट आ रहा है कि सिस्टम क्या है बच्चों। ठीक है, आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। नंबर वन, जो बेसिक टर्म्स हैं हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड, वो है सबसे पहला और सिंपल टर्म, दैट इज द सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज द सिस्टम? बच्चों, डेफिनेशन वाइज हम इसे ये कह सकते हैं कि एक ऐसा पार्ट हमारे यूनिवर्स का जो कि अंडर ऑब्जर्वेबल कंडीशन में रखा गया है, दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज द सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि ये हम जहां पर भी रह रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, उस जगह पर सपोज फॉर एग्जाम्पल कि हमने यहां पर एक एक्सपेरिमेंट किया, और जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट का जो कंटेनर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां पर एक कोई बीकर लिया,
ठीक है, और इस बीकर में now look, suppose for example this is the beaker and this beaker is having some material inside it, right? अब ये जो बीकर है, इस बीकर में हम कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी कि इस बीकर में जो कुछ भी चीजें होने वाली हैं, जो कुछ भी रिएक्शन होने वाली है, इस इतनी सी जगह को हम कहते हैं सिस्टम, दैट इज नोन एज द सिस्टम। ठीक है, तो इंटरनली इसकी जो चीजें हो गई, दिस इज नोन एज द सिस्टम। हम यहां पर इसे डिनोट कर सकते हैं एज अ सिस्टम। डेफिनेशन वाइज जैसे मैंने ये कहा कि अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब सब कुछ, ठीक है, अगल बगल जितनी भी चीजें हैं वो सब एक यूनिवर्स का ही पार्ट होती हैं। ओके, सो एक ऐसा पार्ट, ये यूनिवर्स का एक पार्ट है जिसमें कुछ ना कुछ चीज हो रही है, कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रही है, एंड दिस पार्ट इज अंडर ऑब्जर्वेबल कंडीशन, जिसको कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें क्या है। सो इस चीज को हम, इस पार्ट को, यूनिवर्स के इस पार्ट को हम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब सिस्टम के बाहर की चीजें मींस यहां का पार्ट, यहां का पार्ट, यहां का पार्ट, इस साइड का पार्ट या ऊपर का पार्ट, जो कुछ भी है, दिस ऑल पार्ट इज नोन एज इट्स सराउंडिंग। ठीक है, तो सराउंडिंग हमारी इधर की भी हो गई, सराउंडिंग हमारी ये भी हो गई, ओके, और सराउंडिंग हमारी ये भी हो गई। ये पूरी चीजें बाहर की जितनी भी कुछ है, इस पार्ट को छोड़ करके, मींस द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट द सिस्टम इज नोन एज द सराउंडिंग। चारों तरफ का एरिया, वेरी सिंपल। अब यहां पर ये बच्चों देखो कि सराउंडिंग और सिस्टम, इन दोनों के बीच में एक ये सेपरेशन लाइन है। ठीक है, ये सेपरेशन लाइन है, ये तो एक्चुअल में सेपरेशन लाइन है, जबकि यहां पर एक इनविजिबल एक तरीके से लाइन है। इसको मैंने अभी बंद नहीं किया है, उसका एक रीजन है, धीरे धीरे अभी आपको जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे समझ में आता जाएगा। तो यहां इस जगह को मैंने अभी क्लोज नहीं किया है, लेकिन जिसको जो यहां पर क्लोज्ड है इस तरह से, इसको आप समझ सकते हो कि सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट करने वाली जो एक यहां पर वॉल है, दिस वॉल इज नोन एज द बाउंड्री। हम इसे क्या बोलते हैं? बाउंड्री। ठीक है, तो ये तो हमारी डायरेक्ट बाउंड्री हो गई, विजिबल बाउंड्री हो गई, जबकि यहां पर भी एक तरीके की बाउंड्री होती है जिसको कि अभी हम एक तरीके से वर्चुअल बाउंड्री का नाम दे सकते हैं। ओके, तो यहां पर हमें तीन चीजें समझ में आ गई, नंबर वन सिस्टम, नंबर सेकंड सराउंडिंग एंड नंबर थर्ड बाउंड्री। राइट, अब सिस्टम से रिलेटेड हमें यहां पर यह देखना है कि सिस्टम कितने तरह से होते हैं। ठीक है, so over here we will understand about the types of system, types of system। बच्चों, टाइप्स ऑफ सिस्टम को हम ये कह सकते हैं कि दैट द सिस्टम विच कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द मैटर। ठीक है, बेसिकली इसके मैटर और इनके अंदर की जो एनर्जी होती है, यानी कि यहां पर जैसे अगर कोई भी चीज रखी हुई है, समथिंग इज इनसाइड दिस बीकर, then it will have some kind of the matter as well as it will having some kind of the energy inside it. So on the basis of the matter, okay, on the basis of matter and on the basis of energy, the system can be classified into three types. Number one is known as the open system, number second is known as the closed system, and number third
what is known as the isolated system. ठीक है बच्चों, आइसोलेटेड सिस्टम, वेरी सिंपल। इसका मतलब आपको तीनों को शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। इसको और हम अच्छे से समझने के लिए यहां पर इस सिस्टम का कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, यहां मैं इसे थोड़ा क्लोज करता रब करता हूं और फिर इनको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, दिस इज इन अंडर ऑब्जर्वेबल कंडीशन। नंबर 1, ओपन सिस्टम के बारे में हम समझेंगे कि ओपन सिस्टम क्या होता है। आप ये समझ रहे हो कि इस सिस्टम के अंदर कुछ न कुछ मटेरियल रखा है, मीन टू से दिस इज द सम टाइप ऑफ द मैटर, मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड और मे बी गैस। अभी सपोज मैंने यहाँ पर लिक्विड जैसा कुछ बना रखा है, लिक्विड जैसा समथिंग कुछ है, मे बी एसिड बेस और व्हाटएवर। अब इस सब्सटेंस के अंदर कुछ न कुछ इसकी इंटरनल एनर्जी होगी। सो एनर्जी और मैटर के बेसिस पर जो हमारा सिस्टम डिवाइड होता है 3 टाइप्स में, उसमें हमें ओपन सिस्टम क्या है ये समझना है। लुक, ओपन सिस्टम इज दैट टाइप ऑफ द सिस्टम इन विच मैटर as well as energy can be interchanged from its surrounding with the system to its system। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों बाहर की सराउंडिंग के साथ में आपस में इंटरचेंज हो सके, एक्सचेंज हो सके, दैट टाइप ऑफ द सिस्टम इज नोन एज द ओपन सिस्टम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कि इसके अंदर ये एक तरह का कोई या आप अपने डेली लाइफ में भी देखते हो, सपोज फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक कप में थोड़ा सा कॉफी या टी लिया, तो कॉफी और टी लेने पर आप देखते हो कि अंदर यानी कि इंटरनली जो कॉफी या टी रखी हुई है उसकी वेपर्स जितनी भी निकलती हैं या उसमें से जो हीट निकलती है वो सराउंडिंग के साथ में आपस में एक्सचेंज हो सकती है। बाहर की एनर्जी अंदर, जबकि अंदर की एनर्जी बाहर। साथ ही साथ इसके अमाउंट को हम कम, इसका धीरे धीरे वेपर से जैसे जैसे ये ऊपर उठता चला जाता है तो इसका मैटर कम हो जाता है। साथ साथ अगर हम चाहें तो बाहर से इसमें हम और भी मैटर को इंसर्ट कर सकते हैं। सो मैटर और एनर्जी अगर दोनों सराउंडिंग के साथ में, बाहर सराउंडिंग हो गई, ये सिस्टम हो गया, इन दोनों को अगर हम एक्सचेंज कर सकते हैं तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन अब हम देखते हैं क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है बच्चों, इसे मैंने यहां पर रख कर दिया अभी ऐसे, फिर से हम इसे समझते हैं क्लोज्ड सिस्टम को। नंबर 2 इज द क्लोज्ड सिस्टम। ये हमारा हो गया नंबर 2 क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम में क्या है कि क्लोज्ड सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम, यहां पर सपोज अभी हमने क्या किया, इसको ऊपर से अब मैंने यहां पर इसे बंद कर दिया। ठीक है, यानी कि इसका लिड लगा दिया, ढक्कन लगा दिया, और ढक्कन लगा करके मैंने इसको बंद कर दिया। अब इसके अंदर जो भी चीज रखी है, फॉर एग्जाम्पल कि एक ऐसा एग्जाम्पल लीजिए कि आपके पास एक स्टील का डिब्बा है, ठीक है, अ बॉक्स ऑफ द स्टील इन विच यू हैव केप्ट द हॉट वाटर, राइट। स्टील के बॉक्स के अंदर आपने गर्म पानी रखा है, हॉट वाटर रखा है, ऊपर से सील्ड है, ऊपर से बंद है। अंदर यहां पर जो पानी रखा है, जो मैटर रखा है, उसका अमाउंट उतना ही है, और जो हॉट वाटर है वो हॉट वाटर अगर आप धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा तो आप देखोगे कि पानी धीरे 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 ठंडा होने लगेगा। मींस हम यहां पर ये कह सकते हैं कि उस स्टील के बॉक्स में जो एनर्जी है, यानी कि जो उसका टेम्परेचर, जो हीट एनर्जी है, वो हीट एनर्जी बाहर जा सकती है, हीट एनर्जी बाहर निकल रही है। लेकिन उसके अंदर का जो मैटर है, ठीक, यानी कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो अगर वेपराइज होकर के ऊपर उड़ते भी हैं तो बाहर नहीं निकल सकते,
क्योंकि चारों तरफ से इसकी बाउंड्री क्लोज्ड है और क्लोज होने की वजह से फिर जब ठंडे होंगे तो फिर से ये कंडेंस होकर के इसी के अंदर वापस आ जाएंगे, यानी कि इसका जो मैटर है, अमाउंट ऑफ द मैटर है, वो उतने का उतना ही रहेगा, जबकि एनर्जी में कमी आएगी। वाइस वर्सा, अगर हम बाहर से इसे एनर्जी देना चाहें तो बाहर से भी एनर्जी दे सकते हैं, यानी कि इसके अंदर का टेम्परेचर हम बढ़ा सकते हैं, हीट एनर्जी दे सकते हैं। सो अ टाइप ऑफ द सिस्टम, यहां डेफिनेशन वाइज हम ये कह सकते हैं कि अ टाइप ऑफ द सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी कैन बी इंटरचेंज फ्रॉम इट्स सराउंडिंग टू द सिस्टम मींस इन and out. It can be in or out the energy only, but the matter not. That type of the system is known as the closed system. I hope कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, right? Okay. Closed system की बात हो गई। Next, अब हम चलते हैं isolated system की तरफ। Isolated system में थोड़ा सा इसमें मैं मॉडिफिकेशन करता हूँ। इसे मैंने अभी खाली कर दिया और खाली करके फिर एक मिनट जरा मुझे समय दीजिएगा, मैं इसे बना दूं फिर से। ये हमारी बाउंड्री है, ठीक है, सिस्टम की, और इस सिस्टम की बाउंड्री में अंदर की साइड पर कुछ मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है। ये सपोज फॉर एग्जांपल स्टील का ही एक बॉक्स है, ओके, स्टील का बॉक्स, लेकिन इस स्टील के बॉक्स के चारों तरफ मैंने यहां पर कुछ और भी एक तरीके का इंसुलेटेड कुछ यहां पर मटेरियल ऐसा रख दिया जिससे कि इस सिस्टम का, अंदर के सिस्टम का बाउंड्री जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाए और इस सिस्टम का जो अटैचमेंट बाहर के सराउंडिंग के साथ में था वो थोड़ा दूर हो जाए, वो थोड़ा और रिटार्ड हो जाए, प्रिवेंट हो जाए। सपोज मैंने यहां पर एक सॉरी इस पहले जरा मैं दूसरी लिख दूं, ये ठीक नहीं थी, ठीक है, इंसुलेटेड, ठीक है, मैटर। यहां पर मैंने कुछ इंसुलेट, जैसे आपका थर्मोकोल लगा सकते हैं या कॉर्क लगा सकते हैं या एक मोटी कोई ऐसी इंसुलेटेड चीज कुछ ऐसी लगा सकते हैं जिसका कि बाहर से इसका अटैचमेंट कम हो जाए और इसकी वॉल मोटी हो जाए। अब यहां पर ये समझिएगा बच्चों, ये अब एक ऐसे तरीके का सिस्टम है जिसमें कि क्लोज सिस्टम तो है ही है, जिसमें कि इसके अंदर का जो मैटर था वो ना तो बाहर जा सकता है कट, ना ही इसके अंदर की जो एनर्जी है वो बाहर जा सकती है। जैसे हीट एनर्जी थी, अब ये हीट एनर्जी बाहर आसानी से नहीं जाएगी। इवन यहां पर मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि आइसोलेटेड सिस्टम, सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं हम। एक ऐसे तरीके का सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसे तरह का सिस्टम होता है जिसमें से, जिस सिस्टम से ना तो एनर्जी सिस्टम के बाहर जा सकती है और ना ही मैटर सिस्टम के बाहर जा सकता है, ना ही बाहर से कुछ अंदर आ सकता है। मींस अ टाइप ऑफ द सिस्टम इन विच नीदर एनर्जी और मैटर कैन बी इंटरचेंज विथ इट्स सराउंडिंग, that type of the system is known as the isolated system, ठीक है। तो इसमें से ना तो कुछ चीज बाहर जा सकती है, ना ही अंदर आ सकती है, ना तो मैटर ना ही एनर्जी। सो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब इस आइसोलेटेड सिस्टम की कल्पना करना, इवन देयर इज नो एनी टाइप ऑफ द 100% परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम। अभी तक ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो कि 100% आइसोलेटेड हो। कुछ न कुछ एनर्जी का लॉस होता ही होता है, वो अलग की बात है कि थोड़ा थोड़ा हो, ठीक है। सो इस तरह का एक सिस्टम हम एक तरीके से कह सकते हैं कि दैट इज द हाइपोथेटिकल सिस्टम, ठीक है। बट जितनी भी कम से कम हीट का लॉस हो सके, जैसे आप सब घर में थर्मोस फ्लास्क यूज करते हैं
या फिर आइसक्रीम वाले को देखते हैं, वो आइसक्रीम लेकर के अपने सिस्टम के अंदर रख करके आता है, सुबह से लेकर के चलता है आइसक्रीम को, तो फिर शाम तक उसकी आइसक्रीम उस सिस्टम में लगभग ठंडी रहती है। लॉस होता है लेकिन उतना ज़्यादा लॉस नहीं होता जितना होना चाहिए बहुत जल्दी। तो अगर सिंपल स्टील का रहेगा जल्दी जल्दी लॉस होगा, बट अगर बाहर के साइड पर कुछ इंसुलेटेड लगा है, जैसे आपके अंदर घर के अंदर की फ्रिज भी रखी रहती है, उसमें भी आप देखोगे तो एक मोटी यहाँ पर एक ऐसी लेयर चढ़ी होती है जिससे कि अंदर और बाहर की हीट किसी भी तरीके से एक्सचेंज ना हो सके। सो जितना अच्छा हम सिस्टम को बना सकते हैं उतना अच्छा वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, बट 100% हम यहाँ पर नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी आइसोलेटेड सिस्टम की। आई होप कि आपको ये तीनों चीजें, ये तीनों सिस्टम्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट अगर हम और आगे बढ़ें तो कुछ और भी टर्म्स हैं इससे रिलेटेड, जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बेसिकली हमें यहाँ पर सिस्टम के ही आसपास ये सब सारी चीजों को देखना है और समझना है। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर को यहाँ पर पढ़ने के लिए, समझने के लिए। नंबर नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बच्चों। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के साथ साथ ही एक इसी के साथ में सिमिलर टर्म इसी से है, दैट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इन दोनों को भी हम समझते हैं। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किसी भी सिस्टम की एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है बच्चों जो उस सिस्टम के अंदर के रखे हुए मैटर के अमाउंट या फिर साइज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अमाउंट या फिर साइज मींस दिस टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी which depend on amount और size, ठीक है, size of the matter, ठीक है, कि उस किसी सिस्टम के अंदर क्या रखा है और कितना रखा है या कितना बड़ा रखा है, कितना छोटा रखा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मास, इसका एग्जाम्पल अगर हम लें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल जैसे मास, अगर हमने कुछ कम चीजें रखी तो उसका मास क्या होगा, कम होगा सिस्टम के अंदर, ज्यादा रखी ज्यादा होगा। सिमिलरली वॉल्यूम, ठीक है, कम चीजें रखी वॉल्यूम कम रहा, ज्यादा रखी वॉल्यूम ज्यादा हो गया। सरफेस एरिया, ओके, सरफेस एरिया, चीजों को हमने फैला करके रखा, सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, कम करके रखा, सरफेस एरिया कम हो गया। सो ऐसी प्रॉपर्टीज जो साइज या फिर अमाउंट के ऊपर डिपेंड करे सिस्टम के अंदर के रखे मैटर की, दैट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। वाइस वर्सा, उल्टा इसका क्या हो जाएगा, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट या फिर साइज के ऊपर डिपेंड ना करती हो, इससे इंडिपेंडेंट हो, राइट, दैट टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी विच विल बी नोन एज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेंसिव। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, अमाउंट और साइज के ऊपर तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड कर नहीं रही है, तो फिर किसके ऊपर करेगी, तो फिर करेगी सब्सटेंस के मैटर के ऊपर। ओके, सब्सटेंस के जो मैटर है उसके नेचर के ऊपर, कि उस सब्सटेंस का नेचर कैसा है, राइट। अब इसका जैसे अगर हम एग्जांपल लें, सो एग्जांपल के ऊपर फॉर एग्जांपल जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी यहां पर नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है, उसका नेचर कैसा है। जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल विस्कोसिटी,
ठीक है, विस्कोसिटी, वो कितना विस्कस है। अब अगर उसकी जो विस्कोसिटी है वो तो लिमिटेड है, उसमें चाहे हम उसे थोड़ा सा रखें या ज्यादा रखें, लेकिन उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो एक्चुअल उतनी होती है। सिमिलरली प्रेशर, उसके ऊपर, सब्सटेंस के ऊपर अगर प्रेशर लग रहा है तो चाहे हम थोड़ा रखें तो भी प्रेशर वो एक्सर्ट करेगा, और अगर ज्यादा रखें तो भी एक्सर्ट करेगा। नहीं कर रहा है अगर प्रेशर तो फिर कुछ भी नहीं करेगा, चाहे हम उसे थोड़ा सा अमाउंट रखें चाहे ज्यादा अमाउंट रखें। सो इस तरह से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम में अगर हम कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सो उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उसका प्रोसेस क्या है, और प्रोसेस के बेसिस पर यहां पर फिर कुछ बेसिक टर्म्स बनते हैं। जैसे ये भी हम यहां पर फटाफट समझ लेते हैं जल्दी से, ताकि आपको ये चैप्टर जल्दी से जल्दी समझ में भी आए और जल्द से जल्दी चैप्टर थोड़ा सा हम इसमें आगे भी बढ़ते रहें, कंप्लीट भी हम अपना कोर्स करते रहें। जैसे प्रोसेस की अगर हम बात करें तो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, जैसे नंबर 1 एक प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? आइसो मीन टू से कांस्टेंट, यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। अभी जो मैं वर्ड्स लिखने जा रहा हूं उनमें आइसो आने वाला है कई चीजों में, तो पहले समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आइसो मीन्स टू से कांस्टेंट, थर्मल मीन टू से टेम्परेचर। सो एक ऐसा प्रोसेस किसी सिस्टम का है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक बॉक्स भी बनाया था, ठीक है। इस बॉक्स में मैंने यहाँ पर कुछ रखा हुआ था इस सिस्टम में, और इस सिस्टम में जो सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस का कुछ न कुछ टेम्परेचर होगा, ठीक है, टेम्परेचर होगा। सो अ टाइप ऑफ द प्रोसेस, कुछ यहाँ पर कुछ हो रहा है, कुछ रिएक्शन हो रही है। इस रिएक्शन में जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम के रिएक्शन में या जो कुछ भी यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो, राइट। मींस अ टाइप ऑफ द प्रोसेस in which the temperature of the system remains constant throughout, that is known as the isothermal process। ठीक है, जो कुछ भी इसमें हो रहा है उसका टेम्परेचर एक कांस्टेंट ही बना होना चाहिए, और उस कंडीशन पर सिस्टम से टेम्परेचर बाहर भी निकल सकता है। अगर अंदर इसके टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा होने पर टेम्परेचर बाहर निकल गया, यानी कि सिस्टम से हमने बाहर एक्सचेंज कर दिया, बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर उतना ही है। फॉर एग्जांपल, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रखना है, अंदर रिएक्शन हुई, हीट एनर्जी इवॉल्व हुई, उस हीट एनर्जी को हमने बाहर कर दिया ताकि इसका टेम्परेचर 30 ही बना रहे। उल्टा वाइस वर्सा, हमें इसका टेम्परेचर 30 ही चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो कुछ भी रिएक्शन हो रही है उसमें हीट कंज्यूम हो रही है। तो पहले 30 था, लेकिन हीट कंज्यूम होने की वजह से इसमें का टेम्परेचर कम हो रहा है। उस कंडीशन पर हम एनर्जी को बाहर से इसमें इन्वॉल्व कर सके, इनलेट कर सके, तो इसका टेम्परेचर बना रहेगा। सो एक ऐसा सिस्टम जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, दैट टाइप ऑफ द सिस्टम, दैट टाइप ऑफ द प्रोसेस इज नोन एज द आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट वन, that is the adiabatic process। ठीक है बच्चों, adiabatic process, ठीक है। adiabatic process क्या है बच्चों? adiabatic process basically it's a type of the process in which the heat does not exchange with its surrounding। ओके, एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि इसके अंदर की जो हीट है, ठीक है, अब यहां पर तो टेम्परेचर अंदर से बाहर यानी कि सराउंडिंग के साथ में
इधर उधर हम एक्सचेंज कर रहे थे, बट अ टाइप ऑफ द प्रोसेस इन विच द हीट एनर्जी कैन नॉट एक्सचेंज फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। अगर अंदर कम हो रही है तो कम ही होती चली जाएगी, या अगर अंदर इवॉल्व हो रही है, बढ़ रही है, तो फिर बढ़ती चली जाएगी, वो बाहर नहीं जाएगी। सो अगर उसकी हीट एनर्जी में एक्सचेंजिंग कुछ नहीं हो रही है, कैसा प्रोसेस, देन दैट टाइप ऑफ द प्रोसेस इज नोन एज द एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है। नंबर थर्ड टाइप ऑफ द प्रोसेस इज नोन एज द आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसो वर्ड अगेन मीन टू से कांस्टेंट, यहां पर बेरिक का मतलब है प्रेशर। सो अ टाइप ऑफ द प्रोसेस इन विच द प्रेशर इज कांस्टेंट, ओके, इन द सिस्टम, दैट इज नोन एज द आइसोबैरिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज द नंबर 4 इज द आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक process, isocoric process. Again the iso word is coming over here and coric word is over. कहीं ऐसे चौरिक भी पढ़ देते हैं, ओके, ठीक है। तो isocoric, this word mean to say volume, इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम। सो एक ऐसा प्रोसेस, a type of the process in which the volume of the system is constant, सिस्टम का वॉल्यूम नहीं बढ़ना है, then that type of the process is known as the isocoric process। ठीक है। सो बच्चों ये कुछ जो टर्म्स मैंने थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर से रिलेटेड आपको बताएं, इन टर्म्स की डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे जैसे हम चैप्टर आगे भी पढ़ेंगे, इसमें लॉज भी अभी आएगा, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेकेंड लॉ, देन थर्ड लॉ। तो ये सब सारी चीजें का जो बेसिक आज हमने यहाँ पर पढ़ा, इन सारे टर्म्स की आगे यूज होगी। ठीक है। सो आई होप कि आज की क्लास में आपको ये सारी चीजें समझ में आई। वीडियो को फिर से रिवाइंड करके आप थोड़ा सा देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया है एक बार और रिवाइंड करके देख लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे सो लाइक कर दीजिए, और अगर हो सके तो अपने साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिनको भी थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड इस चैप्टर से जानकारी लगे, अगर आपको अच्छा लगे तो उनको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।